चारों क्वेश्चन में सेम यही टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी इसी को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोनों को चेक करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना होगा, अगर आपको कंटिन्यूअस चेक करना है और आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और बोला जाए कि बताओ भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं एट 0 पॉइंट पर, तो हम लोग 0 पॉइंट पर पहले फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये बराबर हो गया, किसके बराबर, जब हम लोग इस फंक्शन में x और y को 0 के करीब ले जाएंगे। एफ एक्स वाई में एक्स वाई को कहाँ ले जाना है, 0 के करीब ले जाना है। अगर उस कंडीशन में फंक्शन बराबर हो गया दोनों, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। इस तरह हम लोग कंटिन्यूटी का पता लगाएंगे। एंड डिफरेंशियबिलिटी का मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में, इस टॉपिक का लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे ना। वो फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल दिया हुआ है कोई फंक्शन किसी पॉइंट 0 पर, उस कंडीशन में मेरा फॉर्मूला हुआ करता था इस 0 पर फंक्शनल वैल्यू और इसका पड़ोसी क्या 0 प्लस h और 0 प्लस k, इस पर फंक्शनल वैल्यू, ये बराबर होता था AH प्लस BK प्लस h इंटू फाई एच के प्लस k इंटू साई एच के। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप बताइए डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम लोग पहले मान लेंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, मान लिए। उसके बाद इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। इसमें a और b का हम जानते हैं, a का वैल्यू किसके बराबर होता है, एफ एक्स 0 और b का वैल्यू एफ वाई 0 होता है ना। मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट 0 एंड b का वैल्यू फंक्शन का एफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट अ पॉइंट 0। अच्छा, ये सारी बातें हटाओ, अपने हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सब में इसी तरह का है। हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, पहले देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब x और y 0 के बराबर नहीं हो। एंड अगर x और y 0 के बराबर हो गया, उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू है 0, ठीक। तब हमको इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब बताओ, यहीं पर आपको समझना होगा। कंटिन्यूटी के लिए तो आप कर लोगे, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको एफ एक्स 0 और एफ वाई 0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 पे हमको चेक करना है, ये सब कुछ 0 पॉइंट पर चेक करना है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में ये काम आता है, ठीक। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या, नाउ फॉर कंटिन्यूटी में इस एफ एक्स को 0 के करीब लेके जाएंगे। एफ एक्स वाई को कहाँ ले जा रहे हैं, 0 के करीब, और देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है। एफ एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को हूबहू यहाँ लिखो, एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y के बदले में क्या पुट करना है, एम एच पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एम एच नहीं, एम एक्स पुट करो, x के फॉर्म में लेते आएंगे सबको ना, तब ना यहाँ से y का फॉर्म हट जाएगा। x इंटू एम एक्स वाई के बदले में पुट किया तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ लिमिट
x टेंस टू 0। अब ऊपर देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो और ऊपर से कटा दो ना, तो क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल। जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये टोटल 0 हो जाएगा, ये तो 0 निकल गया। अब इसके बाद हमको वैसे भी f00 का वैल्यू दिया हुआ है 0, अगेन f00 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, चूँकि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू f00 ये बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस। अब हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे। चलो एफ एक्स और एफ वाई निकालते हैं। एफ एक्स का फॉर्मूला पता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो लिमिट एच टेंस टू 0 बटे एच, यहाँ पॉइंट है 0 0, सिर्फ एक्स का रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या हो गया f0 प्लस एच कॉमा 0, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, h चेंज हुआ, इसलिए h से डिवाइड किए। ठीक, अब यहाँ पर सबका वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ देखो हमको फंक्शन ये दिया हुआ है, इसमें f00 का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो यहाँ 0 हो गया बटे 0। अब जो है y के जगह पर 0 पुट करो इसमें, जैसे यहाँ y का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिमिट h टेंस टू 0, ये ओवरऑल 0 बन रहा है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। एंड अगेन हम लोग fy00 निकालेंगे। सिमिलरली भी लिख सकते हो, वरना फॉर्मूला पुट करो लिमिट k टेंस टू 0। अब पॉइंट क्या है 0 0, तो f00 चूँकि y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सिर्फ यहाँ y के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, है ना। y के रिस्पेक्ट में चेंज, जितना चेंज हो रहा है उससे डिवाइड, k चेंज हो रहा है k से डिवाइड। अब देखो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k, इसका वैल्यू 0 है। अब यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करो तो ये पूरा फंक्शन 0 होगा 0, तो ये भी मेरा वैल्यू 0 निकला। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इफ अगर फंक्शन इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है उस कंडीशन में, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, 0 0 पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है, तो f00 माइनस f0 प्लस h 0 प्लस k, इसका वैल्यू बराबर होगा ah bk प्लस h phi h k प्लस k psi h कोमा k, इसके बराबर होगा। अब ये a वैल्यू किसका होता है, fx00 का, b वैल्यू fy00 का, दोनों 0 निकला, मतलब ये भी 0 ये भी 0। एंड f00 तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ये 0 होगा। बच क्या गया, यह हुआ fh बचा, एंड यहाँ पर h phi h k प्लस k psi h कोमा k, ये बचा। अब एच के का दैट इज इस फंक्शन में एक्स के जगह पर एच, वाई के जगह पर के पुट करो, इधर ही पुट कर लेते हैं हम लोग। या यहाँ कहाँ गया, यहाँ है ना, एच के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया इधर, यहाँ है एच फाई, जो है उधर लिख लो, यहाँ देखो है ना एच फाई एच के प्लस के साई एच कोमा के। अब हम लोग इसमें एच से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं पता है आपको एच से, क्योंकि जब हम लोग एच के को यहाँ 0 पुट करेंगे ये 0 भी हो जाएगा, एंड यहाँ के बाय एच का फॉर्म आ जाएगा, जैसे ही इसको एम एच के फॉर्म में लिखेंगे एच एच कैंसिल हो जाएगा आगे, इसलिए काम पड़ता है, इसलिए एच को डिवाइड अभी नहीं करेंगे, डिवाइडिंग बाय एच, एच से डिवाइड किए तो एच इंटू के स्क्वायर
बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच से डिवाइड की थी, यहाँ पर एच आ गया, इक्वल टू ये एच कैंसल, फाइव एच के इक्वल टू कहते हैं प्लस के बाय एच साई एच के। अगर आप यहाँ पर के का वैल्यू एम एच यहीं पुट कर दो तो फिर चलेगा, अगर यहाँ पर लिमिट भी पुट कर सकते हो तो हम लोग इस बार पहले के का वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग के इक्वल टू एम एच, ये पुट करने पर क्या हुआ, एच एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे एच एच कैंसिल कर देते कर ही देते हैं, रुको, एम स्क्वायर एच स्क्वायर ये कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पर फाइव एच कोमा एम एच प्लस एम एच बटे एच, यहाँ पर के का वैल्यू एम एच पुट किए, साई एच कोमा एम एच। ठीक है, अब देखो, अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट अब सिर्फ एच का फॉर्म बचा हुआ है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 वी गेट, तो डैट इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 एम स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। इसमें लिमिट जैसे ही एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो एच टेंस टू 0 ये भी 0, तो 5 0 0 का 0 हो गया, प्लस एम बाहर, लिमिट एच टेंस टू 0 साई एच कोमा एम एच। अब देखो ये कैंसिल, फिर से यहाँ पर एच का फॉर्म ही नहीं बचा, जब फॉर्म ही नहीं बचा तो एच पुट कहाँ करोगे, 0 नहीं ना, प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस इसका भी वैल्यू 0 ही निकल जाएगा, बिकॉज एच 0 जे भी 0, तो साई 0 0 तो 0 हो जाएगा, 0 गुना एम 0। फिर से यहाँ पर फॉर ऑल एम के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एम का, तो लिखो यहाँ पर विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एम, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एम। इसी तरह हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। देख लो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है हमको। क्वेश्चन